वालेकुम अस्सलाम सादी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है। कैसे चल रहा है सादियों? वालेकुम अस्सलाम बाबू, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? माशाल्लाह सादियों, अल्लाह का फजल ही चाहिए। मुझे ये बताएं, वीडियो वगैरह सब ठीक है? आवाज़ वगैरह ब्रेक तो नहीं हो रही? जी, अल्लाह का करम ही चाहिए। चलें जी, ठीक है। सैयद यूनुस, थैंक्स फॉर लाइकिंग ब्रदर, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? सईद मो, थैंक यू ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। क्या आपने फॉलो किया? अच्छा जी, बताएं आज किस किस ने जो है ट्रेड की, कौन कौन ट्रेड में था, क्या किया? क्या रहा आज का दिन आप लोगों का, कैसा रहा? सब अच्छा था, नहीं अच्छा था? ट्रेड के हवाले से कैसा रहा? रेहान खान जी, सर जी। जी रेहान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मोइन भाई, क्या हाल है भाई आपका? ठीक है। सर डेमो पे सीसी को ट्रेड किया 25 से 29 टीपी, $40 प्रॉफिट। अच्छा, लोड साइज क्या लिया था आपने? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोड साइज 10, स्टैंडर्ड लोड 10 ली है आपने या पॉइंट 10 लिया था, यानी 10 सेंट लिए थे? रेहान भाई, ऑर्डर ब्लॉक इज़ वेरी सिंपल। अब देखें, हाँ 0.10, ओके। लेकिन आप बाबू, बेहतर है कि आप 0.0125 तक जाएं, इससे ऊपर ना जाएं। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक यार, कोई इतना वो उसमें नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक में कोई इतनी वो कैलकुलेशन नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक इज़ वेरी सिंपल। ठीक है। कोशिश करें कि आप वो लोड साइज लें जो आप कल रियल अकाउंट पर लेंगे। ठीक है। तो अगर आप रियल अकाउंट पर जो चीज़ करेंगे उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके। क्यों? अगर आप रियल अकाउंट पे, एक मिसाल है, आप 0.01 की ट्रेड लेंगे तो कोशिश करें कि आप 0.01 से ही प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए अच्छा रहे।
और हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दें ये क्या नाम है हमारी ट्रांसमिशन को, क्योंकि शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, और मैं जब शेयर करता हूँ तो वो लाइव ओपन ही नहीं होती कोई दोस्तों के पास। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस करें। ऑर्डर ब्लॉक पे मैं इंशाल्लाह ना प्रॉपर एक क्लास रख दूंगा। क्या नाम है आपका, रेहान भाई। वो इतना इशू नहीं है ऑर्डर ब्लॉक को, अगर हम क्या कहते हैं सिंपल सी जुबान में बयान करें ना, तो ऑर्डर ब्लॉक वो चीज होती है जैसे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा हो। ठीक है, एक मिनट यार, मैं आपके लिए कोई देख ही दूं। अब ये देखें यार, मेरे चार्ट को क्या हुआ है। हाँ बस सही है। अब ये देखें कि ये ट्रेंड कंटिन्यू है। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा रेहान भाई, आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू था आपके पास। अगर आप इस पॉइंट पे पहुंचते, ये वाले पॉइंट पे, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये वाला, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, नंबर वन चीज। अब जब ये यानी ये मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो आपको एक बेरिश एफर्ट मिले। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको एक बेरिश एफर्ट मिले, तो दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। और ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है डेली पर। ठीक है, सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ आपको रेहान भाई। अगर मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है ना, तो बीच में आपको लेटेस्ट कैंडल बेरिश मिले, लेटेस्ट बेरिश कैंडल मिले, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यानी सब कैंडल्स बुलिश बन रही थी और फिर बीच में आके ये बने, और मार्केट जो है फिर अप ट्रेंड की तरफ जा रही हो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमने सिर्फ इस रेड कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म किया था। ठीक है, ये हमारा ओ बी था। चलें, थैंक्स अलॉट बाबू का भी, मोइन भाई आपका भी, बाकी दोस्तों का भी, सबका शुक्रिया। ये इसको हम ओबी कहेंगे। ठीक है, ओबी मीन ऑर्डर ब्लॉक। रेहान भाई सुन रहे हैं, वीडियो वगैरह क्लियर है। अब हम इसको ना एक काम करते हैं, हम कहते हैं चलो जी, हमें ये पता तो चल गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब मैंने ना सिर्फ इसको मार्क किया है। ठीक है, अब ये देखें कि इसकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री होगी, कहीं ना कहीं ये काम कर रहा होगा। ये देखो, देख रहे हो, ये प्रीवियस में जाते जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी बना होगा। देखो, स्टिल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत हाई पर बना था। तो इस तरह हम जो है ना अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को कर सकते हैं कंफर्म। आई होप आपको समझ आई होगी। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, क्या हाल है आपका सर? सब खैरियत है? हमारे दूसरे रेहान भाई आ गए हैं। इनको मैं बहुत समझाता हूँ लेकिन ये ना मेरी बात नहीं सुनते। अब मैं इनसे थोड़ा सा परेशान भी हूँ। वालेकुम सलाम अब्दुलरहमान भाई। अब ये देखें कि हमने दिल्ली पे किया था, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने एक कैंडल निकाली थी। इजाज भाई क्या हाल है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई। तो इसमें हमने ये जो ऑर्डर ब्लॉक किया था, दिल्ली पे किया था। रेहान भाई जो हमारे दूसरे रेहान भाई हैं, वो देख लें कि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ, और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद फिर ये नीचे आ गया। तो ये थी हमारे जो अप ट्रेंड में। ठीक है, अगर हम इसको इसी तरह अगर हम इसको बेरिश में देखेंगे, तो बेरिश में आपके पास
जब बेरिश ट्रेंड चल रहा हो तो आपके पास कोई बुलिश, लेटेस्ट बुलिश कैंडल बने, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वाली चीज, ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला भी। आप देख लो, इसको भी आप मार्क कर लो, हमने दो ऑर्डर ब्लॉक बड़े आराम से ढूंढ लिए हैं। इसी तरह जब हम देखेंगे, लेकिन ये रीसेंट होना चाहिए रेहान भाई, ये रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक हमने देखना है, वो तो एक मिसाल थी तो हमने देख लिया। तो अब ये देखो ना, ये प्रॉपर हिस्ट्री देख रहे हैं हमने, जब इसको उधर निकाला है वो एक अलग बात थी, लेकिन ये प्रॉपर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट अभी भी उसी ऑर्डर ब्लॉक पे फंसी हुई है। समझ आ गई होगी आपको, आई होप। अगर मार्केट इस तरह नीचे आ रही हो, इस तरह, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाए और मार्केट उसके बाद थोड़ी बहुत फिर नीचे ऊपर जाने के बाद भी फिर नीचे जा चली जाए, तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। इजाज भाई कैसे हैं सर आप? ठीक है। क्या हाल है घर वालों का आपका? वो थोड़े से ये चल रहे थे मसले मसाइल, क्या चल रहा है सर अब? दरअसल ना रेहान भाई, चीजें इतनी ज्यादा डिस्कस हो चुकी हैं मेरे इस ब्रॉड पर, लाइव पर, कि मैं ना उनको उनको पक्का करना चाह रहा हूँ, लोगों को उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ मैं, ताकि ना उनको चीजें याद रहें। मैंने इस तरह मैंने चीजें की हैं, या इस तरह मैंने लोगों को बताया है कि उनका इजीली चीजें याद उनको रहें। समझ गए ना आप? तो ये चीज है कि मैं ये चाह रहा हूँ। यार मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ, कल आई थिंक सो है एफओएमसी की, क्या उसे बोलते हैं, मिनट्स हैं कल। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं कल। तो बेसिकली रेट तो कट होने वाला नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो रेट कट होना है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको वो मुखातिब करके कह रहा हूँ। तो जो लॉन्गर रन में है ना, वो डॉलर ने वीक होना है। नंबर वन जो चीज है ना, हम ये देखते हैं, देखो हम लॉजिकली बात करेंगे तो हमें चीजें ज्यादा समझ आएंगी। नंबर वन ये बात है कि रेट कट तो होंगे, चाहे मई में हो। अब ये 4 दफा होल्ड हो चुके हैं, और ये रिकॉर्ड टूटे हैं, 23 साल के रोड रिकॉर्ड टूटे हैं, 23 ईयर्स के। ऑन द अदर हैंड डॉलर का जो है डाटा पॉजिटिव है, वो भी बात सही है, जिसकी वजह से गोल्ड कभी जाता है 2068 या 70 के करीब, और फिर नीचे 1990 के 1992 के करीब आ जाता है। तो ये गोल्ड की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि कभी ना कभी ये रेट कट होने ही है। क्यों? रेट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा हुआ है, इंटरेस्ट रेट फेड। एक चीज हो गई ये,
दूसरी चीज हमारे पास आता है बीटीसी। आप ये देखें कि बीटीसी 52,000 के करीब है। ठीक है, बीटीसी फुल पंप्ड है। अब जिन लोगों ने बीटीसी में इन्वेस्ट किया हुआ है या जो अपना प्रॉफिट लेंगे या वो टेकिंग जो है टीपी लेंगे, जिसे हम कहते हैं टेक प्रॉफिट लेंगे, तो वो किधर इन्वेस्ट करेंगे? वो डेफिनेटली सेफ हेमन वाली साइड पे करेंगे। ऑन द अदर हैंड लॉन्गर रन में हमारे पास एक चीज है, आयशा राजपूत, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा, बाय द वे थैंक यू। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो ये रहा है कि लॉन्गर रन में डॉलर जो हमारा है वो है वी की लॉन्गर रन में, लेकिन उसका डाटा पॉजिटिव आ रहा था, उसका जीडीपी पॉजिटिव पिछले चार, यानी अगर आप पिछले चार जो है उनके डाटा देखो जीडीपी का, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि उसका डाटा पॉजिटिव है, उसका डाटा एनएफपी का पॉजिटिव है, उसका डाटा जो है क्या नाम है रिटेल सेल्स का पॉजिटिव है। तो उसका डाटा पॉजिटिव है और उसका रेट हाई है, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रोंग था, और डॉलर स्ट्रोंग है जब से ये साल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप 2024 जनवरी से देख लें कि दिसंबर में ये सीन हुआ कि उन्होंने कहा जी हम रेट कट करेंगे दिसंबर में। तो वो अगर रेट कट की तरफ जाते तो डेफिनेटली असर पड़ना था डॉलर पर, लेकिन उसका डाटा ही स्पोर्टिंग डाटा आ रहा है उनके लिए, तो वो इस वजह से नहीं हो रहा। थैंक्स आयशा कि आप शेयर भी कर रही हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेंज बनी हुई है ना, हम डेली में भी देख रहे हैं, हम वीकली में भी कल देख चुके थे, हमने कल थोड़ा बहुत ये भी एनालाइज किया था कि हम किस तरह अपनी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं। कल हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन रखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि हम अपनी ट्रेड कैसे डिज़ाइन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम मिस ट्रेडर, कैसी हैं आप? तो अब ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये डॉलर, सॉरी डॉलर की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा गोल्ड है, कल मैंने इसके एनालिसिस पढ़े थे, ये अपने 2024 और 2023 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर है इस टाइम पे। ठीक है, तो गोल्ड में मुझे ये लग रहा है, इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि हमें बाय का चांस मिलेगा मजीद। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दो तीन हर्डल्स हैं, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक ही मैंने निकाला था, सिर्फ हमारे भाई थे यहाँ पे रेहान भाई, उनको समझाने के लिए। 100% अप जाएगा ब्रदर, डेफिनेटली। अगर आपने मेरी फंडामेंटल्स वाली वीडियो नहीं ना देखी फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो प्लीज़ जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह मैंने वीडियो बनाई है उस तरह तो हमें क्या नाम है, हर चीज का फंडामेंटल्स का तो बड़ा इजीली पता चल जाएगा। फॉरेक्स लवर का कहना है सर मैं तो ए से क्या मुराद सर? जी सेल पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, सेल में हूँ। कहाँ से सेल में है फॉरेक्स लवर, प्लीज बताइए, मैं बता देता हूँ। मिस ट्रेडर बेसिकली मैं कल सेल सेल करता रहा, लेकिन सेल में नहीं गया गोल्ड, जिसकी वजह से मैं यूएसडी को बाय करने के चक्कर में नहीं हूँ। मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड की है, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मेरी स्टिल ट्रेड एक्टिव है। मैं यूएसडी जेपीवाई में जापानीज येन में स्विंग के चक्कर में हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं 147 पे देख रहा हूँ। ठीक है,
फॉरेक्स लवर, आप कहाँ से सेल में हैं और किस चीज को देख के सेल में गए थे, प्लीज बताएं, फिर हम उसमें बात करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें, अगर आपने ट्रेड, चलो मैं वैसे करता नहीं हूँ ऐसे, अगर आपने ट्रेड ढूंढनी है ना, डॉलर और येन में ढूंढ लो, और सेल की, आई रिपीट इट अगेन, डॉलर येन में ढूंढ लो, सेल की, और इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। डॉलर येन में, आई रिपीट अगेन, सेल की ट्रेड देख लो। जी, रेजिस्टेंस की बेस पे ली है चले, लेकिन मैं जो हूँ, मैं फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख रहा हूँ। देखो मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ, सब सब हम चलो 30 लोग बैठे हैं, कम से कम 10 लोग ये कमेंट करें कि सर आप क्या देख रहे हैं जैपनीज येन में, डॉलर येन में, कि आपने उसको सेल किया। मैं सिर्फ एक वर्ड्स में, एक वर्ड में नहीं, एक सेंटेंस में आपको बता दूंगा कि क्या मैं देख रहा हूँ। मैं फिर आपको बताता हूँ। एटलीस्ट 10 बंदे तो कमेंट करें ना। इजाज भाई, मैं आपसे पूछ रहा था कि अब क्या हाल चाल है, कल आपने बताया था कि घर वाले बीमार थे, अभी ठीक है? सैयद यूनस का कहना है यस, बस और दो चार बंदे कह दें, मैं करता हूँ। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं स्विंग स्विंग में हूँ। चल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्विंग में बात कर रहा हूँ। स्विंग का मतलब ये होता है कि ये ट्रेड हो सकता है 1 वीक चले, हो सकता है 10 दिन भी चले, ठीक है? तो प्लीज स्विंग को समझ लीजिएगा कि मैं स्विंग में हूँ। डाइवर्जेंस का किस किस को पता है? मैं बताने लगा हूँ भाई। मोइन भाई को नहीं पता डॉलर येन में क्या देखें आप। मैं सेल में देख रहा हूँ रेहान भाई, मैं सेल में हूँ, बेसिकली मैं सेल में हूँ। मिस रेडर, वैसे ये अच्छी बात नहीं है आपको नहीं पता। किसको किसको पता है डाइवर्जेंस का, बताएं प्लीज। यहाँ पे सीनियर दोस्त भी हैं। इजाज भाई, आपको पता है डाइवर्जेंस? ओए रेहान भाई, अभी नहीं लेना था, 150 पॉइंट कुछ ऊपर लेना था, अभी नहीं लेना था। चलो खैर, ले लिया, कोई मसला नहीं है। यार ये कैसे हो सकता है कि सब दोस्तों को ना पता हो? ये फंडामेंटल नहीं है, ये टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स हैं ये, टेक्निकल्स। चले मैं ये बताता हूँ कि जैसे हम, अब मैं क्योंकि हम सब ने वीएस से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको वीएससी की मिसाल देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ ऊपर जा रही है और प्राइस इधर नीचे को आ रहा है, तो ये एक दूसरे से मैच नहीं हो रही चीज, ये एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे, ये डिसएग्री कर रहे हैं। इस फर्क को, इस डिसएग्रीमेंट को डाइवर्जेंस कहा जाता है, ठीक है? यानी ये प्राइस ऊपर जा रही है, जबकि आर एस आई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का लाइन जो है वो नीचे आ रही है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, कोई भी ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट वो नीचे आ रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस। ये तो समझ आ गई आप दोस्तों को? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, ये कोई इतना बड़ा नहीं है। डाइवर्जेंस इज वेरी सिंपल।
के एक दूसरे से ना प्राइस मैच कर रही है, ना रिलेटिव वो जो हमारा RSI है स्ट्रेंथ इंडेक्स वो मैच कर रहा है। मोइन भाई ने वीडियो देखी हुई है, आप मेरी RSI वाली वीडियो जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा। एनीवे ये बात समझ आ गई है, अब हम नेक्स्ट चले। अब दूसरी बात ये है कि एक बैंक कहता है, एक बैंक कह रहा है कि मैं रेट कट करूंगा, रेट कट करूंगा। ठीक है यार, वीडियो तो नहीं अटक रही। एक बैंक कह रहा है मैं रेट कट करूंगा, दूसरा बैंक कहता है कि मैं रेट बढ़ाऊंगा। दूसरा कहता है कि नाउ इट्स अ टाइम कि हम माइनस रेट से इसको पॉजिटिव में ले जाएं, इंक्रीज। तो इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस। ये कौन सा बैंक है? ये है फेड। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ये है फेड। ये कौन सा बैंक है? ये है BOJ, बैंक ऑफ जापान। ठीक है, अमेरिका का बैंक कह रहा है सिंपल वर्ड्स में कि हम रेट बढ़ाएंगे, ओ सॉरी रेट कट करेंगे, डाउन। ठीक है, जबकि बैंक ऑफ जापान कह रहा है जिसे BOJ कहेंगे, BOJ साहब कह रहे हैं कि भाई हम रेट को ऊपर लेके जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम? डाइवर्जेंस। समझ आ रही है यार? प्लीज मुझे बता दो, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। चले जी, फॉरेक्स लवर का भी ठीक है। दीप, वेलकम ब्रदर। दीप तुम हो किधर? तुम्हारा कमेंट भी नहीं आ रहा। हाँ जी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आपको पता है रेट अगर किसी भी कंट्री का बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर किसी दूसरी करेंसी की यानी रेट कट होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो दैट्स वाई हम अमेरिका को सेल में देखेंगे और बैंक ऑफ जापान को हम बाय में देखेंगे। तो बाकी आपको पता है कि आपने क्या करना होता है। ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल पता है कि आपने अब क्या करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि करंट प्राइस से कि जिशान ने कह दिया तो अब धड़ाल से नीचे चला जाए। कल अगर वो कह देते हैं कि हम रेट को नहीं कट कर रहे, अमेरिका आता है कहता है तो ठीक खैर, ऐसी तो ऐसी, मैं रेट कट ही नहीं करता। कैसे में फॉरेक्स लवर? कैसे में भाई? कैसे में? थोड़ा क्वेश्चन क्लियर किया करो ताकि मुझे भी समझ आए कि मैंने क्या बताना है भाई। तो जैसे अभी रेहान भाई को मैं कह ही रहा हूँ कि मैं सेल में देखूंगा, तो रेहान भाई ने उसी टाइम सेल कर दिया। तो बेसिकली रेहान भाई जो हैं, मैं उनको बता रहा था ना, तो रेहान भाई ने सेल कर दिया। अब ये सेल नहीं करना चाहिए था रेहान भाई को, रेहान भाई को थोड़ा वेट करना चाहिए था। 150.73 आई थिंक सो, ये हाईएस्ट है इसका। क्या नाम है हमारे USD JPY का, कल का या परसों का शायद। आप देखिएगा जरा, कंफर्म करके बताइएगा।
तो बेसिकली आपने ये चीजें देखनी होती हैं, ये अगर बैंक डाइवर्जेंस करें, अगर बैंक एक दूसरे के खिलाफ जाएं, बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ सब दोस्तों से, हम माशाल्लाह 40+ बंदे हैं आज, मैं सब दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, अगर ये डाइवर्जेंस करें तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, कुछ कोई दोस्त मुझे बताना चाहता है? यार यही तो पूछ रहा हूँ फॉरेक्स लवर ब्रदर या सिस्टर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर बैंक एक दूसरे से डाइवर्जेंस करेंगे तो दिस इज द गोल्डन गोल्डन बल्कि डायमंड चांस, ये हमारे पास डायमंड चांस है प्रॉफिट बनाने का। मैं आज आपको कह रहा हूँ ये है 20 फरवरी 2024, आई रिपीट इट अगेन, उर्दू में 20 फरवरी 2024, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको मई में या जून में, ये मेरी वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पर होगी, आप इसको दोबारा जाके देख लीजिएगा, या उससे पहले मुझे 140, 142, 143 पे यूएसडी जेपीवाई नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बताने का क्या मकसद है आप दोस्तों को, ये बताने का मतलब है कि जब ये बैंक कमजोर हो रहा होगा, बैंक ही बेसिकली मुल्क को चलाते हैं, फाइनेंशियल को, फाइनेंशियल मार्केट को चलाते हैं, जब ये वीक हो रहा होगा और ये स्ट्रोंग हो रहा होगा तो डेफिनेटली हमने शेर की तरफ जाना है, हम तो बकरी की तरफ जाएंगे नहीं, ठीक है। कुछ समझ आई यार भाई साहब, दोस्तों कुछ समझ आई आप लोगों को, प्लीज बता दे मुझे। मोइन भाई को आ गई, मिस ट्रेडर को नहीं आई। अच्छा क्या समझ नहीं आई मुझे ये बताएं। क्या समझ नहीं आई मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, समझाने की। येन जो है, जैपनीज येन जो है, वो कह रहे हैं उनका अगर आप रेट चेक करेंगी ना मिस ट्रेडर, मेरी बहन, तो उसका रेट है माइनस में, वो अपनी, यानी अगर उसमें अब बैंक में अपने आप जैपनीज येन में पैसे रखोगी ना, मसलन $1 लाख, तो उसका हर साल आपका -1 या -2% कट होगा, ठीक है। आपको पैसा देने की बजाय वो आपसे ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट की शक्ल में, ठीक है, उधर माइनस में इंटरेस्ट रेट है। तो जैपनीज येन वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अब ये माइनस रेट को पॉजिटिव लेके जाएंगे, यानी हम या तो इसको जीरो लेके जाएंगे या 1 पर लेके जाएंगे। अगर वो अपने इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पे अभी -0 पॉइंट, या मैंने देखा नहीं है लास्ट काफी दिन हो गया क्योंकि मैं मसरूफ हूँ आपको पता है, आप जाके जैपनीज येन को देखें तो वो -0 या -1 की रेशो में है, अगर वो इस तरह ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा गोल्ड, सॉरी,
गोल्ड ही मुंह पे चढ़ा रहता है। जो हमारा दूसरी तरफ है उसका नाम है जी डॉलर, यूएसडी डॉलर। वो कहता है जी हम इस साल में 3 रेट कट करेंगे। अब वो कह रहा है हम 3 रेट कट करेंगे, ये कह रहा है हम 3 रेट बढ़ा देंगे। तो दोनों बैंक एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, अब एक दूसरे की स्ट्रेटजी के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जब बैंक डाइवर्ज करेंगे तो एक बैंक तो वीक होगा जो रेट कट करेगा, और दूसरा बैंक जो रेट बढ़ाएगा वो मजबूत होगा। तो इस सिनेरियो में हम मजबूती वाले बंदे के साथ होंगे, जो कि होगा हमारा बीओजे, बैंक ऑफ जापान। इतनी सलीस उर्दू में मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। जी, अब ये समझ आ गई कि एक बैंक क्यों स्ट्रोंग होगा और दूसरा बैंक क्यों वीक होगा। चलें, शुक्रिया। अच्छा, बाबू का कोई क्वेश्चन था, मुझसे मिस हो गया है, वो आगे चला गया है। प्लीज दोबारा मैसेज कर दें। रेहान भाई को समझ आ गई है, हमारे दूसरे रेहान भाई ने प्रॉफिट भी बना ली है, पता नहीं कितने डॉलर। रेहान भाई कितना प्रॉफिट बना लिया मेरे सिर्फ इतनी सी बात पे, जो कि गलत है, लेकिन आप ले लेते हैं ट्रेड, डरते नहीं है यार आप। अच्छा, अब्दुल्ला भाई का प्रॉब्लम था फिबोनाची के लेवल्स का। अब्दुल्ला भाई, इफ यू आर हेयर, मैसेज करें, मैं आपको दोबारा लेवल सेट करवाता हूँ। मैं फिबोनाची के दोबारा लेवल सेट करवाता हूँ अगर आप मौजूद हैं। जी रेहान खान, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से ट्रेड के मुतालिक डिस्कशन करते हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जी, जो भी अब देखो ना, इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बताऊं आप लोगों को कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट का फंडा क्या होता है। वैसे मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने फंडामेंटल्स पे कोई बात नहीं की। आयशा 41, आयशे आयशे 41, अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप सिर्फ ये बता दें कि आपका लॉट साइज बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग दो काम करें। आप हाफ लॉट, मिसाल के तौर पे अगर आपने 0.02 के हिसाब से ली हुई है लॉट, तो आप एक लॉट क्लोज कर दें प्रॉफिट में और दूसरी लॉट को ब्रेक इवन कर दें और इंजॉय करें। ठीक है, मुझे बस ये एरिया जो है ना, ये एरिया मैं आपको बता ही देता हूँ, ये वाला एरिया जो है ना, दिस इज क्रूशल। ठीक है, तो बस आप ऐसा करें ना कि हाफ लोड को क्लोज कर देना, बेटर है आपके लिए। एक को कम से कम आपके जाएंगे तो नहीं। अगर ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं मजीद। ये तो एक एक जो ये जो एरिया आप देख रही है ना, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ठीक है, नंबर 1। अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखें ना, इस तरह जब कमेंट्स आते हैं ना, दिल से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। यकीन माने कि यार कोई बंदा अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, अल्लाह ताला सबको मौके दे। सब जो बहन भाई हैं वो, अब आपने ये देख लिया, एक तो हमारे पास डेली की। हाँ, जबरदस्त, वेरी गुड आयशे, आयशा, जो भी नाम है आपका। तो अब ये देखें कि एक तो हमारे पास ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें। मैंने कल 2 4 5 10 दफ़ा कहा कि गोल्ड मुझे सेल लग रहा है 2018 19 23 24 से, लेकिन क्या है कि वो नहीं गया सेल।
तो अब ये देखें कि ये जो लेवल्स है ना, 1 मिनट दीजिएगा बस। खैर ये लाइनें जो हैं इसको थोड़ा बर्दाश्त कर लें आप। ये 50 का लेवल है, ठीक है। रोहित बिस्टा साहब जी सेल में हैं, ठीक है। 1 मिनट जरा, मैं रोहित भाई जी, गोल्ड तो मैं सच बताऊं, गोल्ड तो बाय में है, लेकिन एक चीज आपको इग्नोर नहीं करनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या वो चीज है? वो ये चीज है कि जो हमारा डॉलर है ना, DXY, उसका डाटा पॉजिटिव आ रहा है। उसका डाटा पॉजिटिव आने की वजह से पावल साहब आए हैं, उन्होंने धड़ल्ले से कहा है, उन्होंने कहा मैं रेट कट नहीं करूंगा भाई मार्च में। मैं मार्च में रेट कट नहीं करूंगा क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो अभी स्टिल बरकरार है, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है, अब वो भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो हमें ये 2100 से भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये लॉन्गर रन में है। अभी कल के जो मीटिंग्स हैं, मिनट्स के, यानी FOMC मीटिंग, मीटिंग मिनट्स कुछ इस तरह लिखा होता है, वो देख लीजिएगा क्या लिखा होता है। उसको भी तो हमने इग्नोर नहीं ना करना, तो इसलिए आप हाफ लोड को क्लोज करें, हाफ को ब्रेक इवन करके छोड़ दें, या तो आपके नसीब आ जाएंगे। जी जी, वही बात कर रहा हूँ। अब ये देखें, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, मैं आपके लिए थोड़ी चीज़ें ना निकाल दूं ताकि आपको ये पता हो कि आपने अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। अच्छा यार, मैं पूरी इस तरह निकालना चाह रहा हूँ लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। चलो खैर। अच्छा जी, ये देखें, ये जो लेवल्स आ रहे हैं ना, ये ऑर्डर ब्लॉक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो लेवल्स हैं ना, इसके, यार वो किधर गया मेरा भाई, क्या हो गया? हाँ जी, ये जो फीबो के लेवल्स है ना, हमने इसको भी इग्नोर नहीं करना। 2034 है, 2025 है, और ये हमारा 2027 का ऑर्डर ब्लॉक का भी लेवल है, ठीक है। यार बस दुआएं करें जाहिर भट्ट साहब कि अब नीचे आ जाए, लेकिन फिलहाल नीचे आने वाला, आज आज की कैंडल्स को देखते हुए नीचे आने वाला सीन नहीं है। अच्छा, ये देख रही हैं, ये दो जो क्रूशल पॉइंट है ना, चले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 2025 से 2040 जो कि आपका टीपी, अल्लाह करे टीपी हिट हो जाए। अगर ये इसको ब्रेक करता है ना तो फिर मजा आएगा, ठीक है। फिर आप इसको बुलिश देखेंगी, और मुझे बुलिश में जाता हुआ नजर आएगा। ये बात समझ आ गई है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये टेस्ट भी हो चुका है। तो ये चीजें थी, मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि आप जो हैं वो माशाल्लाह, क्या नाम है, अच्छी ट्रेड आपने की है। अल्लाह ताला मज़ीद आपको दे चांस, मज़ीद मौक़े फ़राहम करें कि आप पैसे बनाएं। सब सब, नॉट ओनली यू, सब जितने भी हैं, बेसिकली अगर आप सही से समझ के ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये जो हैं आयशे, शायद इन्होंने किया अभी यहाँ पे जो है। कल भी मुझे ये लग रहा था, कल ये वाली कैंडल क्लोज हुई, कल भी मुझे ये लग रहा था ये, ठीक है, कि ये यहाँ से कम से कम यहाँ तक तो आएगा।
और मैं इसको कल 2012 पे देख रहा था, लेकिन ये नहीं आया 2012 पे। ठीक है, ये बल्कि ऊपर चला गया और इसने हाई आज का बनाया है। अगर हम हाई को देखें तो इसने आज हाई बनाया है 2031 का, 30.80 का, तो ऑलमोस्ट 2031 का बनाया। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, नहीं वो कल 2018 पे था जब मैंने ये प्रेडिक्शन की थी। देखो मुझे ना कोई शर्म नहीं है कि मैंने ये कल कहा और आज मैं उसको मैनिपुलेट नहीं करूंगा। मैंने कल 3 4 5 रीजन दिए थे। मैंने कल 3 से 5 रीजन दिए थे कि मुझे क्यों नीचे लग रहा है, लेकिन उसने वो सारे रीजन, वो सारे लेवल्स, वो सारे एनालिसिस जो मैंने किए थे उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो अब मुझे तो वही चीज, मैं तो वही बता सकता हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। मैं अपनी तरफ से क्यों कहानियां बनाऊं या कहानियां गढ़ूं, मुझे नहीं आती चीजें। मैं कल इसको इस कैंडल से, मैं इस कैंडल से, ये कैंडल तब बन रही थी, ये डेली की कैंडल है आप देख सकती हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम में जाता हूँ छोटे में, तो आई थिंक सो। अच्छा ये भी नहीं, ये H1 में शायद मुझे याद हो। हाँ जी। तो कल जो था ना सीन, कल इस कैंडल पे थे हम शायद। हाँ 19, हाँ कल हम इस कैंडल पे थे जब वो जो है ना हमारे इजाज भाई शायद अवेलेबल हैं। तो इस कैंडल पे कल थे जब मैंने ये प्रेडिक्शन की कि मुझे ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये नीचे आल्दो गया भी, सॉरी ये थी शायद, यानी इस एरिया में थे गोल्ड ना, ये तकरीबन ये एरिया में था। मुझे एग्जैक्ट कैंडल याद नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि मुझे ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेड मैं नहीं देता, तो वो नहीं गया तो इट्स नॉट कि मैंने कहा और वो चला गया और मैंने कहा वो नहीं गया। तो इस ये चीज़ें मुझे नहीं आती, मैं बड़ा सिंपल सा रहता हूँ। और मैंने क्यों कहा था इन सब को, ये मेरे दोस्त हैं सब सुनने वाले, तो इन्होंने भी, ये भी मौजूद थे, ये भी गवाह हैं। और मेरी वीडियो अपलोड होती है डेली यूट्यूब पर भी। तो जैसे मैं आज रीज़न दे रहा था ना कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे लेवल्स पड़े हैं, यहाँ पे मदर बार इनसाइड बार पड़ी है, तो इसी तरह मैं लॉजिकली बात करते हुए ये चीज़ें बता रहा था कल भी। तो नहीं गई मार्केट, कोई बात नहीं है, हर दफ़ा तो नहीं होता। तो अगर हम आज की चलें प्रेडिक्शन कर लेते हैं, देखिए ज़रा गौर कीजिए। नहीं अभी जो है ना मिस्टर शरोज जी है, रमीन मेरी बहन, वो जो है ना क्या नाम है, मदर बार इनसाइड बार, वो तो ऑलमोस्ट उसने ब्रेक कर दिया है आई थिंक सो। अभी मेरे पास लेवल्स नहीं निकले हुए, तो इसलिए मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो हमने मेन चीज़ पे गौर करना है ना क्या है। रमीन आपसे पूछता हूँ मैं, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ये जो सेटअप है हमारा कौन सा है, जो हमने ये सेटअप पढ़ा हुआ है, ये कौन सा सेटअप है। अच्छा कितने पे लेवल्स मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने लिखा नहीं था ना, मुझे अभी याद नहीं है, देख लीजिएगा आप। अच्छा ये सेटअप कौन सा है, ये हमने सेटअप पढ़ा हुआ है। बाकी दोस्त भी जो जिन्होंने ये स्ट्रेटजी पढ़ी है प्लीज सामने है। फॉरेक्स लवर नहीं सर, नहीं। अच्छा, अच्छा ठीक है 2032 पर है, तो फिर हमारा वो रेजिस्टेंस लेवल बरकरार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो लेवल्स, मैं आपको पता है मेरा टाइम थोड़ा शॉर्ट है जिस वजह से मैं अब नहीं कर रहा। ये वाला कौन सा सेटअप है प्लीज मुझे बताएं। फॉरेक्स लवर ये 3 करो नहीं होता,
ये ये वाइट सोल्जर है, अगर आप इसको करेंगे। क्रो तो है बेरिश। उसामा भाई, ब्रोकर को मैं डिस्कस नहीं करता यार कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। आप प्लीज अपनी थोड़ी रिसर्च करके ब्रोकर चूज कर लें। मिस ट्रेडर, आई एम वेटिंग फॉर यू। शहरोज भाई, मदर बार इनसाइड बार पे 25 दफा मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लीज जाके देख लीजिएगा। जी रामीन, आप आपके मैसेज का वेट है। ये, ओहो, क्यों नहीं पढ़ा? आप वॉल्यूम को तो देख लो। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, क्या है ये? वी ऐसे है, क्यों नहीं देख रही? मैं वॉल्यूम को क्यों इतना बड़ा किया हुआ है? अच्छा जी, ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम भी हमें बेरिश ही दिखा रहा है, जहाँ पे हमारे लेवल्स बता रहे हैं ना कि इस साइड पे ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा सा ऊपर हमारे पास वो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर हमारा वी एस ए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मिस्टर जेड के ऐसे भाई, वो उसकी बात हो रही है, वो है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऊपर मदर बार इनसाइड बार की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल हमारी वी एस ए की कैंडल है, वी एस ए, ठीक है, ये हमारी वी एस ए की कैंडल है। क्यों इसका वॉल्यूम लो है? इस ये सारी कैंडल से वॉल्यूम इसका लो है और ये बुलिश है। इससे पिछली कैंडल बुलिश है, इससे पिछली कैंडल बुलिश है। तो ये हमारा वीएसए का सेटअप है। तो देखो ना कितना कम। मैं इस कैंडल की नहीं बात कर रहा, ये वाली कैंडल की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये दो कैंडल्स की, ये दो कैंडल्स की। मैं तो लास्ट वाली कैंडल की बात ही नहीं कर रहा। लास्ट वाली कैंडल ने हमारे वीएसए सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं दी। बात समझ रही हैं आप? फेल तो तब होगा, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे आके क्लोज हो जाए और फिर हम नीचे। हमने ट्रेड इसकी बेस पे कैसे लेनी है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमने यहाँ पे अपनी एक स्पोर्ट लाइन बना लेनी है, हॉरिजेंटल कर लें, ट्रेंड लाइन लगा लें। मार्केट यहाँ से जितनी मर्जी ऊपर चली जाए हमें परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ वीकनेस मिला हमें। अम, क्या नाम है भाई? मानी, मानी जालिब? नहीं नहीं भाई, ये मैं वैसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सादियो मेरे भाई, थोड़ा अपने क्वेश्चन को दोबारा प्लीज बताइए कि सर अगर 3 कैंडल से वॉल्यूम कम हो और स्प्रेड ब्रेक कर ले तो स्प्रेड थोड़ा सा बता दे। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, हमारी सेटअप कैंडल ये है, ये सेटअप कैंडल है हमारी, यहाँ पे हमने लाइन लगा दी। अब ये हमारी तीसरी कैंडल जो है ये वाली, ये बुलिश बन गई है, इसने इस सेटअप कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं दी, मसला नहीं है। इससे अगली कैंडल इधर नीचे आके क्लोज होती है फिर भी मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने मेरे कहने पे 34%, 34% बंदे हैं, प्लीज एक काम कीजिए, थोड़ा सा टेस्ट कीजिए अपने आप को भी और मुझे भी, कि आपने एक काम करना है, ठीक है। आपने ये काम करना है कि अपने चार्ट पे जाना है, ये ट्रेंड लाइन पकड़नी है, और ये जो कैंडल है ना डेली की, कल की, उसके लोएस्ट पॉइंट पे आपने लाइन लगा देनी है।
अब आपने ये लाइन लगी रहने देनी है, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्ट, कोई ट्रेड नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको 2 3 4 दिन देखना है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करके विद हाई वॉल्यूम, आई रिपीट इट अगेन, जैसे ये वॉल्यूम हाई आया ना इस कैंडल में, अगर ये बेरिश कैंडल में आता तो मैं ट्रेड में होता, ठीक है, मैं ट्रेड में होता, आई रिपीट इट अगेन। तो आपने ये टेस्ट करना है कि अगर अगली कैंडल बेरिश बनती है और वो इससे नीचे क्लोज होती है, और आपको पता होगा ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का, आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को, रिपीट, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप सेल में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से सेल करके मुझे कल ना कहना सारा आपने कहा था नीचे जानी है। जी, सीसीसी के थ्रू ही, लेकिन ये हम डेली पे देख रहे हैं। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, डेली पे एक दिन में मार्केट उलट नहीं हो जाती, ठीक है, डेली पे आपको टाइम लग सकता है। हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं। कुछ समझ आई है? ये लाइन लगा लो, वैसे लगा लो, ट्रेड नहीं करनी है आप लोगों ने। यार कुछ समझ आ रही है भाई? हमारे इजाज भाई आते हैं चले जाते हैं यार, मजे ले रहे हैं वो भी, आई थिंक सो। अब्दुल रहमान भाई, आपका क्या क्वेश्चन था सर? प्लीज, मैं आपका ही वेट कर रहा था। थैंक यू आबिद हुसैन अंजुम। जी देखें, अगर आप मुझे लगता है माशाल्लाह काफ़ी जानते हैं, जब हमें साइन ऑफ वीकनेस मिल जाए ना तो हमें उसको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस है, SOW, ठीक है, कुछ चीज़ें याद रख लें। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ने हमें साइन ऑफ वीकनेस दिया था, ठीक है। आयशे आपके लिए बता रहा हूँ, साइन ऑफ वीकनेस जो है ना उसको आप जस्ट फॉर टेस्ट, मैं नहीं कह रहा कि कल ही मार्केट धड़ाम से वो जमीन बोस हो जाएगी, नहीं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि दिस कैंडल इज VSA कैंडल, ठीक है। तो हमें VSA को टेस्ट करना चाहिए अपनी अपनी उसमें ना स्ट्रेटजी में। तो जस्ट फॉर टेस्ट मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ट्रेड तो दे ही नहीं रहा ना, मैं दूंगा। अच्छा जी, ये मिशाल होत, सर मार्केट अगर 2025 पे क्लोज हुआ तो कल सेल होगी अकॉर्डिंग टू मी। जी मिशाल, देखो सेल के चांसेस बहुत हैं। कैसे सेल के चांसेस हैं मैं बताता हूँ कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी बहन यहाँ पे आयशा नाम है शायद उनका, उन्होंने आयशे किया हुआ है। तो यहाँ पे ना ये अगर हम देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला सीन है, ठीक है। एक तो हमें ऑर्डर ब्लॉक का सीन मिल रहा है, अब्दुल रहमान भाई मैं बताता हूँ एक सेकंड। एक तो हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ये जो दो मैंने लाइनें लगा दी है ना 24 से 40 तक, ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है, और ये टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। OB स्ट्रक्चर जो बना है उसको वो टेस्ट भी कर रहा है। नंबर वन चीज ये है, अब ये टेस्ट करके नीचे आ जाए तो हमारे पास ये एक रीजन है। नंबर टू रीजन है कि ये 50 का लेवल है फिबो का, जो कि गोल्डन रेशो है, यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। नंबर तीन ये है कि हमारी मदर बार इनसाइड बार वाला सीन इसमें है, उसकी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। ये पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है, नहीं ये पिवट पॉइंट नहीं है, सॉरी, ये पिवट पॉइंट भी पड़ा हुआ है यहाँ पे डेली का, ठीक है।
और भी अगर हम इसकी एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर दें तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही? ओ, सबसे मेन चीज ये वीएसए की लाइन, ये वीएसए की हमारी कैंडल पड़ी हुई है। अभी 25 चीजें पड़ी हैं सेल के लिए, लेकिन कल क्या होता है कि वो कहते हैं जी हम रेट कट करते हैं, हम मार्च में ही अपना पहला रेट कट लगा देते हैं। मीटिंग्स जो होती है, मिनट्स मीटिंग जो है, तो क्या होगा? मार्केट इन सब टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट देगी? आई नीड आंसर। ये जो 25 चीजें हमने देखी हैं सेल की, क्या इसको रिस्पेक्ट मिलेगी? इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट। ये चाहे मैं कहता हूँ मिसाल, आप ये कह रही हैं या कह रहे हैं, जो भी आपका नाम है या बहन है या भाई है, आप ये कह रहे हैं कि जी ये 25 पे क्लोज हो जाए तो ये हो जाएगा, कल जंग लग जाए अल्लाह ना करे, अमेरिका फिर हमला कर दे किसी कंट्री पे, कल कुछ हो सकता है। तो ये क्लोज और ओपन के अलावा भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आई रिस्पेक्ट योर कमेंट्स, मैं उस पर कोई हेट या कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं हर बंदे को वेलकम करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आपने ये यकीन नहीं करना कि हो सकता है 25 पे क्लोज हो और कल सेल चली जाए, लेकिन कल या परसों आप ये सोचें कि 26 पे क्लोज होगी तो ये बाय चली जाएगी, तो नहीं होगा ऐसा। ये चीजें बार बार नहीं होती, ये काम बार बार नहीं होते। अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट करते हुए अपने ट्रेड को डिजाइन करें। कल मैंने 1 घंटा लगा के इनको बताया कि हमने अपनी चीजों को डिजाइन कैसे करना है। हम एक चीज को देखेंगे, दूसरी को देखेंगे, तीसरी को देखेंगे, चौथी को देखेंगे, अपना बायस बना लेंगे, फिर हम ट्रेड में कैसे एंटर होंगे। तो मैंने बेसिकली एक ट्रेड डिजाइन करके इनको बताई। जी जी, देखें माशाल्लाह, मैंने आपसे कहा, आपने जब मुझे पहला ही कमेंट किया तो मैंने माशाल्लाह पढ़ते हुए आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपकी रिस्पेक्ट। देखें, बहुत कम लोग आते हैं आप जैसे, सीधी बात है, जो लॉस नहीं कर रहे। यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो लॉस करके आते हैं, और मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरे व्हाट्सएप में ऐसे बंदे हैं जो मुझे ये मैसेज करते हैं, सर मैं पिछले 1.5 साल से मार्केट में और मैं लॉस कर रहा हूँ। आप यकीन माने कि मैंने जुमे को, शायद पिछले जुमे को ट्रेड की थी, और आज मैंने ट्रेड की है। आज मैंने 150.400 से यूएसडी जेपीवाई को सेल की है, ठीक है, और मैं स्टिल सेल में हूँ और मैं इसको लॉन्ग लेके जाने वाला हूँ। जी, डेफिनेटली हर बंदा पहले दिन तो नहीं करता, लेकिन मैं ये अब बताना चाह रहा हूँ कि अभी माशाल्लाह आप अच्छी ट्रेड कर रही हैं, तो अल्लाह ताला आपको मजीद दे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे खुशी होती है जब आप जैसे बंदे आके कमेंट्स करते हैं। तो आप ये देखें कि मैंने 1 हफ्ते से कोई ट्रेड नहीं की, आज मुझे एक सेटअप मिला, छोटा सा सेटअप मिला। एक है भाई, मैं बता देता हूँ, छोटा सा सेटअप मिला, और उस सेटअप को मैंने उसी टाइम अवेल किया और मैं ट्रेड में हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम अपने आप को थोड़ा सा वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं यूएस ऑयल को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। मैं अप्रैल 2023 में, मेरा ख्याल है, मैंने ट्रेड की थी यूएस ऑयल में, ठीक है। और ये वो सुनेरियो था जब गैप अप ओपन हुआ था, याद है आपको? इसने गैप अप किया था, ऊपर की तरफ गैप अप गया था, तो उसके बाद वो जब नीचे आ रहा था ना, 68 पे आया था शायद, 80 से 68 पे कुछ इस तरह आया था, तो मैंने किया था।
वो इसलिए क्योंकि मेरा ना अकाउंट जो था ना वो छोटा था एक दफा, यानी उसमें कुछ डॉलर थे 50 प्लस थे बस। तो इसने एक दिन लिए थे उसको ना खाने में, तो उस दिन से मैं छोड़ दिया। अप्रैल 2023 से मैं इसको देखता भी नहीं हूँ। आई हेट दिस पेयर। अच्छा जी, मेरे भाई का कहना है एके ब्रदर, पिछले हम 1 घंटे से जायद हो गया, 1 घंटा 8 मिनट हो गए हैं मेरे भाई। एके इफ यू आर अवेलेबल मैसेज करें। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे कल भी मैं ये डिस्कस करते हुए गया था, यहाँ पे 3 से 4 चीजें हैं। आई रिपीट अगेन, 3 से 4 चीजें हैं सेल के लिए। ठीक है। एके थैंक्स अलॉट ब्रदर, अगर आप ना भी करते मसला नहीं था। यहाँ पे 3 से 4 चीजें पड़ी हैं सेल के लिए। इसमें आपको ये जो एरिया मैंने मार्क किया अभी अभी सबके सामने, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है। यहाँ पे 50 का लेवल पड़ा है फिबोनाची का। इधर मदर बार इनसाइड बार हमारी स्ट्रेटजी है वो पड़ी है। और ये जो लाइन है ना, आप मेरे कहने पे एक काम कीजिएगा, ये लाइन प्लीज आप लगा लीजिएगा। ठीक है। इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट इसको छू कर ये ऊपर को जाने लगे तो आप अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए बाय भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल ने हमें साइन ऑफ, ये ऐसे वीएसए की लैंग्वेज है, साइन ऑफ वीकनेस इसको कहते हैं। यहाँ पे मुझे साइन ऑफ वीकनेस नजर आई है बाय के लिए। तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब मार्केट इसके नीचे आके छोटे टाइम फ्रेम में H4 में, H1 में, अगर आपको H4 या H1 में एक सी कैंडल मिल जाए, जिसे हम कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल कहते हैं, तो आप इसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। राइट नाउ ये देखो ना, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को छू कर वापस आ रहा है। तो बेसिकली इसने टच तो कर लिया है इसको, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर को। ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ से नीचे आ रहा है 3 से, अगर हम इसको और भी देखेंगे तो हमें मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 से 4 चीजें आपको बता दी हैं सेल के लिए। अब मार्केट कल इसको रिस्पेक्ट देती है या नहीं, ये अब डिपेंड करता है कल की न्यूज़ पे। एके ब्रदर, समझ आ गई आपको? अगर आपको नहीं पता ना ऑर्डर ब्लॉक क्या है, उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता, वेलकम ब्रदर, अगर आपको ये नहीं पता वीएसए क्या है, मेरी प्रॉपर वीडियो, बल्कि 3 4 वीडियो पड़ी हुई है, लेक्चर पूरा पड़ा हुआ है वीएसए पे। अगर आपको मदर बार इनसाइड बार पता नहीं है ना, तो फिर सर सबसे आसान जो चीज़ है ना, अच्छा जी, सबसे जो चीज़ है ना, मदर बार इनसाइड बार वो बहुत ही इजी है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है। मेरी सारी ये स्ट्रेटजी पड़ी है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। लेकिन क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो प्रेशर होगा यूएस डॉलर पे, क्योंकि कल उसकी एक न्यूज़ है, उसको हमने ज़रूर देखना है। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई सवाल, किसी की कोई बात, ये चीज़ें जो हमने सारी डिस्कस की हैं बताएं, नहीं तो 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो मुझे इजाज़त है। 1 मिनट, मेरे भाई ने क्वेश्चन किया। अब्दुल रहमान भाई, आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी यार, उसका थोड़ा सा बता दें।
चले लेवल्स जो है ना, लेवल्स में चले ठीक है, बल्कि ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर इजाजत सब दोस्तों से मैं लेता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। कल फिर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है। आमीन आमीन मिस्टर, आमीन माय सिस्टर, इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।